In this video, we will discuss the chemical reactions of glycol molecules. Glycols are the compounds which are vicinal diol molecules, in which two OH group are present on the adjacent carbon. So, the common glycol we use is ethylene glycol. And जैसे हमने अल्कोहल की केस में रिएक्शन करी थी, यहाँ पे भी हम उसकी फर्स्ट कैटेगरी में रिएक्शन करेंगे जहाँ पे हमारे पास OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है. दैट इज फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल्स हमारी बेसिक नेचर की होती है. अगर ग्लाइकोल्स उनके साथ रिएक्ट करें तो ग्लाइकोल एसिडिक बिहेव कर रहा है. अगर ग्लाइकोल एसिडिक बिहेव कर रहा है तो हमारा मेटल के साथ H पॉजिटिव निकल जाएगा, हमारे पास एल्कोक्साइड आयन आ जाता है. ऐसे ही दूसरे OH के साथ अब ग्लाइकोल का जब हम लो टेम्परेचर 330 केल्विन पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा एक ही OH दोनों में से रिएक्ट करता है. अगर हमें दूसरे OH की भी रिएक्शन करानी है तो हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. अब इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारे दोनों ही OH ग्रुप है? एक OH ग्रुप हमारा लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है, एक हाई पे कर रहा है. ऐसा क्यों होता है? अगर हम ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर देखें और कोई भी कंपाउंड की एसिडिक प्रॉपर्टी देखें, मेरा कोई भी कंपाउंड एसिडिक बिहेव करेगा जब वो H पॉजिटिव दे देगा. अब ग्लाइकोल H पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा फैक्टर इजीली हेल्प कर रहा है उसे H पॉजिटिव लूज करने में? दैट इज अगर H पॉजिटिव देता है तो मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ जाती है. अब ये ऑक्सीजन, अगर मैं इस OH ब्रेकेज की बात करूँ, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इस बॉन्ड से मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होंगे. ऑक्सीजन इस वाली पे जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा, H से पॉजिटिव निकल जाएगा, O पे ही दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. दैट मीन्स मेरे पास रिएक्शन होगी. अब हम रिएक्शन की बात करें दूसरे OH ग्रुप की. दूसरा OH की टाइम हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव है. O नेगेटिव है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं कर रहा तो मेरे पास यहाँ पे उतनी डेफिशिएंसी नहीं आती. अगर मैंने इस ग्रुप की रिएक्शन करानी है तो मुझे यहाँ पे लो टेम्परेचर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेटल की प्रेजेंस में मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा. तभी मेरा ये दूसरा OH रिएक्ट कर पाएगा, बिकॉज ये एल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेफिशिएंसी नहीं होने देता तो मेरा H से पॉजिटिव नहीं जाता. अगर मुझे H से पॉजिटिव निकालना है तो मुझे थोड़ा इसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड. अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन देखें, अल्कोहल के केस में हमारा कोई भी ROH HX के साथ हमें RX दे देता था. सिमिलर लाइंस पे हमारे पास यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? मेरे पास ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है. ग्लाइकोल मॉलिक्यूल की जब मैं कोई भी HX यहाँ पे सपोज HCl के साथ रिएक्शन करती हूँ, अगेन मेरा जब फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, आई नीड लो टेम्परेचर 433 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है और मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड बन जाता है. इफ आई वांट कि मेरा दूसरा ग्रुप भी रिएक्ट करे, अगेन HCl एट हाई टेम्परेचर मुझे हीट करना पड़ता है, तब जाके मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड या डाइक्लोराइड कंपाउंड आता है. अगेन अब इस केस में ऐसा क्या हो रहा है, जब मैंने कोई भी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाना है तो मेरे पास वहाँ पे एसिड है, यहाँ पे HCl एसिड है तो मेरी यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है, अल्कोहल की प्रोटोनेशन हो रही है एसिड पार्ट से, तो मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ जाती है. प्रोटोनेटेड अल्कोहल से इजीली मेरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मेरे पास केटायन बन जाता है और Cl नेगेटिव अटैक करके मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग RCl कंपाउंड बन जाता है. जब मेरे पास एक OH मॉलिक्यूल के साथ HCl रिएक्ट कर रहा है तो मेरे पास इजीली, बिकॉज
यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इसे इजीली दे सकता है, मेरी इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इजीली कोई भी लुईस एसिड इस पे अटैच हो जाएगा, मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी, फिर मेरा लॉस ऑफ वाटर की केटाइन बन जाएगा। जब मेरे पास एक OH ग्रुप Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पे Cl विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, Cl विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो ऑक्सीजन दूसरे पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती, अगर उतनी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती तो H पॉजिटिव इजीली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं बनाएगा। अगर मुझे यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है, अगेन मुझे हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा तभी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास अभी तक चाहे मैं मेटल के साथ रिएक्शन करूँ चाहे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, अगर मुझे एक ही OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करानी है तो मेरा लो टेम्परेचर पे काम चल जाएगा, बट अगर आई वांट कि दोनों ही ग्रुप मेरे रिएक्ट करें तो मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए। सिमिलर कंडीशंस में मैं डाई ब्रोमाइड कंपाउंड बना सकती हूँ, बट जब मैं डाई आयोडाइड कंपाउंड बनाना चाह रही हूँ दैट इज विसिनल डाइहैलाइड अल्कोहल की रिएक्शन विद HI कंपाउंड्स करा दूंगी। सपोज मैं लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में मेरे पास विसिनल डाइआयोडाइड कंपाउंड बनते हैं, जो बट विसिनल डाइआयोडाइड्स अनस्टेबल होते हैं तो इमीडिएटली ये I2 मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं और मेरे पास एल्कीन कंपाउंड प्रोडक्ट बन जाता है। विसिनल डाइब्रोमाइड्स एंड डाइक्लोराइड्स हमारे स्टेबल हैं, बट विसिनल डाइआयोडाइड्स हमारे अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद PCl5 एंड थायोनाइल क्लोराइड। इन दोनों के साथ हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, जब भी मैं कोई ग्लाइकोल मॉलिक्यूल चाहे मैं उसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कर दूं चाहे थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दूं, मेरे पास विसिनल डाइक्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा। जब मैं मेरे पास डाइहैलाइड के साथ जब मैं PCl5 यूज कर रही हूँ तो PuCl3 आ जाएगा एंड साथ में मेरे पास HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। बट अगर मैं थायोनाइल क्लोराइड यूज कर रही हूँ मेरे पास डाइहैलाइड तो बनेगा, साथ में SO2 एंड HCl प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाली कंडीशन हमारे पास H2SO4, मेरे पास डाइनाइट्रेट कंपाउंड बन जाता है H2NO2। देन हमारे पास नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। अलग अलग कंडीशंस पे मेरे पास जो ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है अलग अलग प्रोडक्ट देता है इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले मेरे पास कोई भी मैंने ग्लाइकोल मॉलिक्यूल लिया, अगर मैं उसे 775 केल्विन पे हीट करती तो मेरे पास वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके इपोक्साइड बना देता है। दैट इज एक वाटर मॉलिक्यूल ये कैसे लूज कर रहा है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो H2O, तो मेरे पास इपोक्साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। मेरे पास प्रोडक्ट तो यही बन रहा है, कैसे वाटर लूज हो रहा है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देन उसके बाद हमारे पास है एनहाइड्रस जिंक सल्फाइड के साथ। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ भी हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है। वो वाटर मॉलिक्यूल हमारा कैसे लूज होता है, CHOH CH
OH मैं ऐसे दिखा रही हूँ, सी ये वाटर मेरा लूज हो रहा है। अगर ये वाटर लूज हो रहा है तो मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH H। ये मॉलिक्यूल मेरी इनोल्स है। इनोल्स इजीली टोटोमराइज हो जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो ये टोटोमराइज होके मेरे पास CH3CH है। जब मैं 775 केल्विन पे हीट कर रही हूँ तो मेरे पास एक इपॉक्साइड बन रहा है। जब मैं इसे एनाहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रही हूँ तो मेरे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसे ट्रीट कर रही हूँ, इस केस में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में साइक्लाइज होते हैं और वाटर लूज करते हैं। वो हम कैसे दिखा सकते हैं, CH2OH OH ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल का दोनों साइड से मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होएगा, तो मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, OCH2 CH2O CH2 CH2। दैट मीन्स मेरे पास ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड्स को हम डाइऑक्सेन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसे हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, उस केस में मेरा 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल ही लूज होता है। सपोज मेरा ये एक वाटर हो गया, ये दोनों OH एज इट इज रहेगी, तो मैं लिख सकती हूँ OH CH2 CH2 OH OH CH2 CH2 OH। सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा लूज हो रहा है, तो मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा CH2 CH2 OH CH2 CH2 OH। तो अब मेरे पास अगर 775 केल्विन पे हम इसे हीट करें, इपॉक्साइड बनता है। एनाहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ हीट करें तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करूँ मेरे पास डाइऑक्सेन बन रहा है। अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करूँ तो मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और मेरे पास आप कह सकते हो डाइइथाइलीन ग्लाइकोल कंपाउंड बन जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन्स। हमने एसिटोलाइन कीटल्स के बारे में सुना हुआ है। मेरे जो भी ये मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड, हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज हमारी यहाँ पे रिएक्शन का नेम है रिएक्शन विद ग्लाइकोल रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इस केस में मेरा कोई भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, उसके साथ ग्लाइकोल मॉलिक्यूल OH वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन। यहाँ पे PTS पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड हम यूज करते हैं। उस केस में मेरे पास यहाँ पे एसिटल या कीटल बनता है। दैट इज एसिटल कीटल हमारे पास क्या हो गया, RCH2OCH2। ये एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज होते हैं। अगर सपोज मेरे किसी रिएक्शन में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड कीटोन है, एक कोई और है, और आई वांट एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट ना करे, दूसरा रिएक्ट कर जाए, तो मैं एल्डिहाइड कीटोन की प्रोटेक्शन कर लेती हूँ यूजिंग एल्कोहल या ग्लाइकोल्स। तो ये यहाँ पे मेरे पास ये कंपाउंड बन जाता है। फिर जब रिएक्शन हो जाती है इनको मैं डिप्रोटेक्ट कर लेती हूँ, तो मेरा जो एल्डिहाइड कीटोन है रिएक्ट नहीं करता। एल्डिहाइड के केस में मेरे पास ये स्ट्रक्चर होगी। कीटोन की हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होती है, अगेन उसकी ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होके अंडर सेम कंडीशन हमारे पास कीटल कंपाउंड बन जाएगा। ये एसिटल कंपाउंड है। जब हम एल्डिहाइड यूज करते हैं, कीटोन यूज करेंगे तो हमारे पास कीटल कंपाउंड आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हो गए, लाइक एसिटिक एसिड एक्सेट्रा।
इनऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास HCl, HBr, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं। अगर मैं ग्लाइकोल मॉलिक्यूल की एल्कोहल के एसिड के साथ हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, एस्टर बनते हैं ना, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे पास एस्टर बनते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। सिमिलरली ग्लाइकोल की 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, यहाँ पे हम अगेन एसिटिक एसिड यूज करें तो मेरे पास डाइएस्टर मॉलिक्यूल बन जाएगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे मेरे पास डाइएसिटर कंपाउंड आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। हम इस एल्कोहल चैप्टर में भी कर चुके हैं। अगर मैं एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करती हूँ एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो ग्लाइकोल में भी मेरा एल्कोहल मॉलिक्यूल है, उनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, सबसे पहले ये मेरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया, एक OH ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड बन गया, दूसरा मेरा एज इट इज रह गया। तो ये कंपाउंड मेरे पास है ग्लाइको एल्डिहाइड। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड आ जाता है। अगर मेरा दूसरा ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाए एल्डिहाइड से तो मेरे पास ग्लाइऑक्सिल आ जाता है। ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो मेरे पास ग्लाइऑक्सैलिक एसिड आ जाता है, एक ग्रुप एल्डिहाइड एक कार्बोक्सिल, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। दोनों ही मेरे जब एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरे पास ये कंपाउंड तो हम लोगों ने फ्लोर क्लासेस में काफी बार स्टडी करा है, ऑक्सैलिक एसिड आ गया।